नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, आगे वार्षिक आएगी और बोर्ड एग्जाम आएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है ऐसे ऑन कोविड 19 कह सकते हैं या कोरोना वायरस डिजीज ए पेंडेमिक, कोरोना वायरस एक महामारी। तो इस पर हर परीक्षा के अंदर कक्षा 9 से लेकर 12 तक, कक्षा 9, 10, 11, 12 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये आर्टिकल आ रहा है, कहीं किसी रूप में तो कहीं किसी रूप में। तो ये आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब मैं आपको 5-7 मिनट में ये आर्टिकल बता दूंगा। इसमें किसी बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है और अच्छा बड़ा लिखा हुआ है। आप एक दो वाक्य, 2-4 वाक्य छूट भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन परिचय देना आपको कि कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड 19, कोरोना वायरस को सामान्यतः कोविड 19 कहा गया है। इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस मान होता है संक्रामक। ये एक संक्रामक बीमारी है। इट कोजेज, इसके ये कारण है इलनेस, बीमारी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का श्वसन तंत्र। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? श्वसन तंत्र। की मानव के श्वसन तंत्र में बीमारी होने के कारण ये होता है। क्या हो रहा है इसमें कि इट इज ए न्यू वायरस, ये एक नया वायरस है। दैट जो इस इम्फेटिक प्रभाव डाल रहा था ऑल वर्ल्ड, सारे संसार पर बैडली बुरी तरह से। ये एक नया वायरस है तो पूरे संसार पर प्रभाव डाल रहा है। एज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इट इज स्प्रेडिंग, ये फैल रहा है थ्रू के माध्यम से, कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में फैल रहा है। तो परिचय में आपने ये लिखा है कि कोरोना वायरस को ही हम कोविड 19 कहते हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है और ये मानव के श्वसन तंत्र में बीमारी पैदा करती है। श्वसन तंत्र में इसमें दिक्कत आती है सांस लेने में। ये एक नया वायरस है जो सारे संसार को परेशान कर रहा है और ये एक मानव से दूसरे मानव में फैलता है। तो ये तो हो गया कोरोना वायरस का परिचय कि कोरोना वायरस क्या है, कोविड 19 क्या है या कोरोना एपेंडेमिक क्या है। तो इसकी देखो हेडिंग कुछ भी आ सकती है, लेकिन मुख्य बात आपको यही डालनी है। अब देखो, स्प्रेड ऑफ कोविड 19, स्प्रेड माने होता है फैलना, यानी कोविड 19 का फैलना, इस पर हम बात करते हैं। तो कोविड 19 फैलना पर हम बात करते हैं कि कोविड 19 वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन दिसंबर 2019। कि कोविड 19 है वो सर्वप्रथम वुहान शहर चाइना में देखा गया, वो भी दिसंबर 2019 को। तो क्या कहा गया है, कोविड 19 का जो प्रथम केस है वो दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में पहचान की गई थी। आइडेंटिफाइड माने तो पहचान की गई थी, यानी कोविड 19 के प्रथम केस की दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में खोज की पहचान की गई। तो देखो 2019 में पहचान की गई ना, तभी इसी का नाम क्या है, कोविड 19 रखा गया है। ठीक है ना, 2019 का ये फैला हुआ है। फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19 इन इंडिया वाज रिपोर्टेड ऑन 23 जनवरी 2020, यानी फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19 का प्रथम केस है भारत में, वो 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जिस पर क्लिक करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यानी इस आर्टिकल की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखो क्या कहा गया कि भारत के अंदर प्रथम केस है वो 30 जनवरी 2020 को मिला। द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिक्लेयर घोषित किया था कोविड 19 को आउटब्रेक ए पेंडेमिक, यानी एक महामारी का रूप, इन मार्च 2020, मार्च 2020 में। यानी क्या कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2020 को कोविड 19 को एक महामारी घोषित कर दिया। नाउ इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ अब इट हैज स्प्रेड, ये फैल गई है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यानी संपूर्ण संसार में। अब ये संपूर्ण संसार में फैल गई है। द वायरस स्प्रेड बाई द ड्रॉपलेट, तो वायरस है वो स्प्रेड फैलता बाई ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट होता है अवशेष, जनरेट उत्पन्न किए जाते हैं फ्रॉम द कफ और स्नीज, यानी खांसी और छींक से, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड होता है ग्रसित व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति। तो क्या कहा गया है कि ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट पैदा होते हैं उससे फैलता है। तो
तो जो खांसता है और छींकता है उसको सोच समझ कर छींकना चाहिए अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है। तो ये फैलने का तरीका हो गया, कब फैला है, तो ये हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के और अन्य यूट्यूब चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला बिंदु देखो, सिम्टम, लक्षण क्या है। लक्षण भी तो बताने होते हैं। अगर ये आपने तैयार कर लिया ना अंग्रेजी में, तो आप इसको हिंदी भी बना सकते हैं। हिंदी वाला, हिंदी साहित्य या अनिवार्य के पेपर में आता है तो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिम्टम, लक्षण देखने। अब इस बीमारी के लक्षण क्या है। कोविड-19 सिम्टम, सिम्टम माने होता है लक्षण। कोविड-19 सिम्टम कैन बी वेरी माइल्ड टू सीवियर, वेरी माइल्ड टू सीवियर यानी बहुत ही गंभीर है। कोविड-19 के जो लक्षण है वो बहुत ही गंभीर है, यानी वेरी माइल्ड मतलब कह सकते हैं न के बराबर, माइल्ड न के बराबर से लेकर टू सीवियर गंभीर तक। कईयों के तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता और कईयों के बहुत गंभीर है। देखो क्या कहा गया है कि सम पीपल हैव नो सिम्टम, कई लोगों के तो कोई लक्षण नहीं होता फिर भी वो कोरोनाग्रस्त है। सम पीपल हैव नो सिम्टम, कुछ लोगों के कोई लक्षण नहीं है। आगे देखो, द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर फीवर, जो मुख्य आम जो लक्षण है उनमें फीवर, बुखार, ड्राई कफ, सूखी खांसी एंड ब्रेथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत है। तो क्या कहा गया है कि कुछ आम लक्षण है जो है बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत, यानी बुखार, सूखी खांसी और आम खांस यानी बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत, ये कुछ आम लक्षण है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दिज सिम्टम्स लाइक फैटिग, फैटिग माने होता है भूख न लगना, सोर थ्रोट, गला सूखना, सोर थ्रोट गला सूखना, मस्कल पेन, मांसपेशियों में दर्द, एंड लॉस ऑफ टेस्ट यानी स्वाद खोना, एंड स्मेल और सुगंध न आना, कैन बी आल्सो सीन देखा जा सकता है इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के पेशेंट में। क्या कहा गया है कि इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लक्षण जिसमें भूख न लगना, गला सूखना, मांसपेशियों में दर्द, स्वाद न आना और सुगंध न आना, ये लक्षण भी कोविड-19 के जो मरीज है, पेशेंट है, उनमें देखे गए। तो ये लक्षण है कोरोना वायरस डिजीज के, कोरोना ए पेंडेमिक के, कोरोना ए महामारी के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। प्रिवेंशन माने होता है रोकथाम ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का रोकथाम। रोकथाम क्या है कि एज वी नो द वैक्सीन, तो देखो ये अपने प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का रोकथाम, प्रिवेंशन माने तो रोकथाम। अब रोकथाम क्या कि एज वी नो द वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज इन इंडिया, कि एज जैसा कि वी नो हम जानते हैं, द वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड, वैक्सीन का विकास हो गया है फॉर ट्रीटमेंट उपचार के लिए ऑफ दिस डिजीज इन इंडिया, भारत में इस बीमारी, डिजीज माने क्या होती है बीमारी, भारत में इस बीमारी के उपचार के लिए वैक्सीन का विकास हो गया है, यानी वैक्सीन विकसित कर ली गई है, वैक्सीन बना ली गई है, यानी इस बीमारी के इलाज के लिए भारत में वैक्सीन बना ली गई है, जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, यानी इस प्रकार के कुछ दवाइयां बनाई गई है। तो अब देखो आगे क्या है कि देयर आर सम प्रिवेंशन दैट वी कैन डू, कुछ और रोकथाम के उपचार है जिसको वी कैन डू हम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न पत्र है ये आपका बनाया हुआ है, बिल्कुल आसान सी भाषा के अंदर है। देखो पहला क्या है, गेट द वैक्सीन प्रॉपरली, वैक्सीन सही तरीके से लीजिए, उचित तरीके से। अगला है मोटिवेट अदर पीपल टू वैक्सीनेट, अन्य लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कीजिए। अगला क्या है, कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, अपना नाक और मुंह मास्क से ढककर रखें, ठीक है ना। और आगे वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर से, यानी अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहे या फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। आगे क्या है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आपको सामाजिक दूरी बनाए रखना है, यानी 2 गज की दूरी पर रहना है, इस प्रकार से हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। आगे देखो, अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ, यानी अवॉइड मतलब बचना चाहिए, टचिंग स्पर्श करने से आपको आंख, नाक, कान, यानी आंख, नाक और मुंह से स्पर्श करने से बचना चाहिए। और हिंदी में आप लिख सकते हैं कि हमें बार बार नाक, मुंह और कान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अगर आप हिंदी का बना रहे हैं तो। आगे देखो क्या कह रखा है इसमें अंतिम लाइन की, टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, टेक लीजिए, खाइए, लीजिए
सच थिंग्स ऐसी चीजें विच जो बूस्ट बढ़ाती है योर इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी माने क्या होता है? रोग प्रतिरोधक, ठीक है ना, और सिस्टम क्षमता। तो इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोग से लड़ने वाली क्षमता। तो हमें इस प्रकार से ऐसी चीजें खानी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देती हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के प्रभाव, इसके प्रभाव क्या पड़े हैं? बच्चों अगर आपने ये बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हिंदी और अंग्रेजी में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का प्रभाव, कोरोना वायरस का प्रभाव क्या है कि द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19। सरकार ने कोविड-19 की चेन को, श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। डिक्लेयर माने होता है घोषणा करना, घोषणा कर दी थी। पीपल हैड टू फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल ड्यू इट, लोगों को फेस माने होता है सामना करना पड़ा ए लॉट ऑफ ट्रबल, समस्याओं का, ड्यू टू इट, इसके कारण, यानी लॉकडाउन के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। द लेबर्स, श्रमिक हु अर्न एंड ईट डेली, श्रमिक जो रोजाना कमाते थे और खाते थे डेली, वर आउट ऑफ फूड, भोजन रहित हो गए, यानी भूखे मरने लग गए थे। दे डू नॉट हैव एनी वर्क, उनके पास कोई काम नहीं रहा, बिकॉज, क्योंकि ऑल द इकोनॉमिकल सोशल एंड एजुकेशन एक्टिविटी वर क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी उनके पास कोई काम नहीं रहा क्योंकि सारी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो लंबे समय के लिए बंद कर दी गई। आगे क्या कहा गया कि इट हैज अफेक्टेड आवर एजुकेशन बैडली, इसने हमारी शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। पीपल लॉस्ट दियर जॉब्स एटीसी, लोगों ने अपने जॉब खो दिए, यानी नौकरियां खो दी, किसकी वजह से? कोरोना। तो ये कोरोना का प्रभाव रहा था। आगे बढ़ते हैं अपने, आगे देखो निष्कर्ष पर निकलते हैं, कॉन्क्लूजन। निष्कर्ष क्या है कि कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इश्यू दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सीवियर मान होता है गंभीर, इश्यू मुद्दा है, डेट जो, यानी इश्यूज मुद्दों में से वन एक है, यानी कोरोना वायरस है वो गंभीर मुद्दों में से एक है जो इज बीइंग फेस्ड, सामना किया जा रहा है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, अराउंड द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में। यानी कोरोना वायरस है वो गंभीर मुद्दों में से एक है जिसका सामना लोगों के द्वारा किया जा रहा है सारे संसार के अंदर। इट इज नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज सुन एज पॉसिबल, ये आवश्यक है दैट की वी कम आउट, हमें बाहर आना चाहिए, ऑफ दिस सिचुएशन, इस स्थिति से, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। टुगेदर, साथ साथ, वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पैंडेमिक, हम साथ साथ रहेंगे तो इस महामारी से पीछा छुड़ा लेंगे, यानी इस महामारी का अंत कर देंगे। तो हमें हर प्रकार का उपचार करना चाहिए इस महामारी से निजात पाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कोरोना वायरस पर एक आर्टिकल था, इसकी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कक्षा 9, 10, 11, 12 कोई भी हो। धन्यवाद।